नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट टेंस? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही काल का उपयोग करता है? ऑप्शन ए, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। ऑप्शन बी, आई गो टू द स्टोर नाउ। ऑप्शन सी, आई एम गोइंग टू द स्टोर येस्टरडे। ऑप्शन डी, आई हैव वेंट टू द स्टोर लास्ट वीक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस शब्द का पर्यायवाची पहचानें। ऑप्शन ए, कॉमन। ऑप्शन बी, यूनिक। ऑप्शन सी, हिडन। ऑप्शन डी, रेयर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 3, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट शब्द का सही विलोम चुनें। ऑप्शन ए, हेल्पफुल। ऑप्शन बी, काइंड। ऑप्शन सी, मलिशियस। ऑप्शन डी, जेनरस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 4, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल अ और एन। अ या एन लेख के सही उपयोग वाला वाक्य चुनें। ऑप्शन ए, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑप्शन बी, आई सॉ अ एलिफेंट इन द जू। ऑप्शन सी, आई एट एन एप्पल फॉर लंच। ऑप्शन डी, शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बाइट द बुलेट? मुहावरे टू बाइट द बुलेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। ऑप्शन बी, टू इग्नोर अ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन डी, टू कन्फ्रंट अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 6, फिल इन द ब्लैंक। शी इज अंडरस्कोर 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 देन हर ब्रदर। रिक्त स्थान भरें। वह अपने भाई से अंडरस्कोर 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 है। ऑप्शन ए, टॉलर। ऑप्शन बी, टॉल। ऑप्शन सी, टॉलेस्ट। ऑप्शन डी, मोर टॉल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 7, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द कैट क्विकली रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। रेखांकित शब्द का भाग पहचानें। द कैट क्विकली रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। ऑप्शन ए, एडवर्ब। ऑप्शन बी, एडजेक्टिव। ऑप्शन सी, नाउन। ऑप्शन डी, वर्ब। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 8, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए, ही नॉट लाइक कॉफी। ऑप्शन बी, ही डजंट लाइक कॉफी। ऑप्शन सी, ही डू नॉट लाइक्स कॉफी। ऑप्शन डी, ही डोंट लाइक कॉफी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 9, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एफेमरल। एफेमरल शब्द के सबसे करीब अर्थ वाला शब्द चुनें। ऑप्शन ए, लास्टिंग। ऑप्शन बी, ट्रांजिएंट। ऑप्शन सी, परमानेंट। ऑप्शन डी, अटर्नल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 10, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का सही बहुवचन रूप चुनें। ऑप्शन ए, चाइल्ड्स। ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, चाइल्ड्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 11, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मी एंड हिम वेंट टू द मार्केट। निम्नलिखित वाक्य को सही करें। मी एंड हिम वेंट टू द मार्केट। ऑप्शन ए, आई एंड हिम वेंट टू द मार्केट। ऑप्शन बी, हिम एंड मी वेंट टू द मार्केट। ऑप्शन सी, ही एंड आई वेंट टू द मार्केट। ऑप्शन डी, आई एंड ही वेंट टू द मार्केट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 12,
What is the meaning of the phrasal verb look up to? वाक्यांश क्रिया look up to का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए to admire and respect. ऑप्शन बी to look down on someone. ऑप्शन सी to investigate. ऑप्शन डी to search for information. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 13. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. एक गलत जगह पर रखे गए संशोधक वाला वाक्य पहचानें. ऑप्शन ए covered in chocolate, the child ate the cake. Option B, the child covered in chocolate ate the cake. Option C, the cake was eaten by the child. Option D, the child ate the cake covered in chocolate. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 14. Choose the correctly spelled word. सही वर्तनी वाला शब्द चुनें. ऑप्शन ए accommodate. ऑप्शन बी accommodate. ऑप्शन सी accommodate. ऑप्शन डी accommodate. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 15. Select the sentence that uses a semicolon correctly. उस वाक्य का चयन करें जो सेमीकोलन का सही उपयोग करता है. ऑप्शन ए I went to the store, but I forgot my wallet. Option B, I went to the store, I bought milk. Option C, I went to the store, I bought milk. Option D, I went to the store and bought milk. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 16. Which of these words is an example of onomatopoeia? इनमें से कौन सा शब्द ध्वन्यात्मकता का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रेड. ऑप्शन बी हैप्पी. ऑप्शन सी रन. ऑप्शन डी बज. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 17. Fill in the blank with the correct preposition. The book is underscore 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 the table. सही पूर्वसर्ग से रिक्त स्थान भरें. पुस्तक मेज अंडरस्कोर 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 है. ऑप्शन ए एट. ऑप्शन बी अंडर. ऑप्शन सी ऑन. ऑप्शन डी इन. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 18. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम. वाक्य का प्रकार पहचानें. If it rains, we will stay home. Option A, compound. Option B, complex. Option C, compound complex. Option D, simple. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 19. Choose the correct form of the verb to be in the following sentence. They underscore 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 playing football. निम्नलिखित वाक्य में क्रिया टू बी का सही रूप चुनें. दे अंडरस्कोर 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 प्लेइंग फुटबॉल. ऑप्शन ए एम. ऑप्शन बी इज. ऑप्शन सी बी. ऑप्शन डी आ. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 20. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बिग्युअस. एम्बिग्युअस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऑब्वियस. ऑप्शन बी डेफिनेट. ऑप्शन सी क्लियर. ऑप्शन डी अनसर्टेन. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 21. Select the correct indirect speech for the following sentence. He said, I am busy. निम्नलिखित वाक्य के लिए सही अप्रत्यक्ष भाषण का चयन करें. He said, I am busy. Option A, he said that I was busy. Option B, he said that I am busy. Option C, he said that he was busy. Option D, he said that he is busy. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 22. Which sentence uses the superlative degree of comparison correctly? कौन सा वाक्य तुलना की सर्वोच्च डिग्री का सही उपयोग करता है? ऑप्शन ए she is the tallest than anyone in the class. Option B, she is taller than anyone in the class. Option C, she is tallest in the class. Option D, she is the tallest of all in the class. आपका समय शुरू.
सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 23, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य को पहचानें। ऑप्शन ए, लेट्स गो टू द पार्क। ऑप्शन बी, लेट्स गो टू द पार्क। ऑप्शन सी, लेट्स गो टू द पार्क। ऑप्शन डी, लेट्स गो टू द पार्क। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 24, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कंपनी इज _______ टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनें। कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करने के लिए ______ है। ऑप्शन ए, अमंग। ऑप्शन बी, बिटवीन। ऑप्शन सी, बिसाइड। ऑप्शन डी, अबाउट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 25, व्हाट डज द वर्ड अल्ट्रुइस्टिक मीन। अल्ट्रुइस्टिक शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, सेल्फिश। ऑप्शन बी, मीन। ऑप्शन सी, जेनरस। ऑप्शन डी, ग्रीडी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।